हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएससी का जो 14 जुलाई 2016 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, वो जो भर्ती निकली थी वो 2015 में निकली थी। उसमें जो प्रधानाध्यापक का पेपर था, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी का है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम जो और प्रीवियस थे उनको भी कर चुके हैं, जो 2020 में हुए थे। तो अगर आप उनसे वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वेट कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा तीसरा प्रीवियस पेपर है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रीवियस पेपर हमने डाल रखे हैं। और भी एक प्रीवियस पेपर और बचा हुआ है 2013 वाला, तो उसको भी हम डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्योमवाद का प्रवर्तक माना है। किसे माना है? तो उन्होंने माना है लावेल को माना है। अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रवक्ता है, तो वो है सुरेश्वर दयाल सक्सेना, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुम में अमिता सिताभा, ठतकुल सी प्रकृति प्रतिभाव होती है। इस वाक्यांश में छंद है, आपको इसमें छंद बताना है। तो इसमें जो छंद है वो है वंशस्थ छंद, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कलाओं में विचलनता, प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है? तो इसमें जो काव्य प्रयोजन मानने वाले थे वो थे मम्मट। क्वेश्चन नंबर 5, भट्टानायक के अनुसार काव्यार्थ का रस रूप में भोग किस व्यापार द्वारा होता है? तो ये होता है व्यंजकत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि की अनुभूति के साथ साथ पूरे काव्य परिवेश का साधारणीकरण किसके प्रतिपादित किया? तो ये किया था बाबू श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि इस पत्र में आने वाले पदाधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, यह कथन किस पर लागू होता है? तो आपको बताना है कि यह कथन किस पर लागू होता है। तो यह कथन असरकारी पत्र पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? आपको क्रम बताना है, तो पहला ही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दकोश की दृष्टि से आपको सही क्रम बताना है, कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा 4th नंबर, उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्देश्य और उद्योग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3rd। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? आपको गलत देखना है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 सत्य प्लस मार्ग। क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? आपको देखना है, तो वो है परशुराम में। क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? आपको बताना है इसमें, तो वो चतुरानन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में वे उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है, तो वह विद्या में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? आपको इसमें से बताना है, तो जो दंपत्ति है वो शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? आपको बताना है, तो गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दावाग्नि। 18, अंतरा भाग 2 में संकलित यह दीप अकेला कविता में दीप की किसका प्रतीक माना है? तो ये माना है व्यष्टि, यानी व्यक्ति का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हे यह सब अपूर्ण संसार न मुझको भाता, आरोह 2 में संकलित आत्मपरिचय शीर्ष कविता में हरवंश राय बच्चन इस अपूर्ण संसार को किस तरह पूर्ण करना चाहते हैं? तो वो चाहते हैं स्वप्न संसार का निर्माण करके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि जननी निरखती बल धनुहरी, यह अंत भाग में संकलित तुलसीदास के इस पद में जननी शब्द किसके लिए लिया गया है? तो ये जननी शब्द लिया गया है वो कौशल्या के लिए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, संवंदिया कहानी की भाषा में किस प्रकार शब्दों का बहुलता है? तो ये जो बहुलता है उसका कारण है आंचलिक शब्दों का। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि अंतरा भाग 2 में संकलित सुमेरिनी के मन के कब बालक बच गया में उस बालक ने पुरस्कार में
क्या मांगा? तो उस बालक ने पुरस्कार में लड्डू मांगे थे। ऑप्शन नंबर 4 तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा कि अंतराभाग 2 में संकलित लघुकथा शेर में शेर किसका प्रतीक है? तो जो शेर है वो छद्म, तानाशाही और भ्रामक प्रचार का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि अंतराभाग 2 में संकलित जहाँ कोई वापस नहीं रचना में आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि बितान में संकलित सिल्वर बैंडिंग में किशनदा ने यशोदा बाबू को कितने रुपए उधार दिए थे? तो ये दिए थे 50 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करें तो सिल्वर बैंडिंग में रचना की मूल संवेदना की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, कौन सा कथन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पीढ़ी अंतराल जन्य सामंजस्यहीनता। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। आरओ 2 में संकलित नमक पाठ के आधार पर बताया गया यह कथन किसका है? तो यह इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे कस्टम अधिकारी का। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो देखिएगा कि बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा बेकार घूमने लगी। आरओ 2 में संकलित बात सीधी थी कहीं कविता के आधार पर बात की चूड़ी मर गई का भावार्थ क्या है? ये आपको बताना है कि इसका भावार्थ क्या है। तो बात स्पष्ट और निष्प्रभावी हो गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो अतीत में दबे पांव रचना के आधार पर मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अद्वितीय सौंदर्य बोध का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए? तो ये जो दिया जाना चाहिए वो दिया जाना चाहिए तत्कालिक समाज को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि अंतराल में संकलित बिस्कोहर की माटी रचना में गर्मी का फल तरकारी किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है खटमल को, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात करें तो देखिएगा कि जाते हुए जमे रहने की धांस दे रहा अंतराल में संकलित अपना मालवा खाऊ उड़ान सभ्यता में रचना के अनुसार किसके लिए कही गई है? तो ये जो बात है वो मानसून के लिए कही गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 32 की बात की जाए तो देखिएगा खालिस्तान है मेरे लिए पोशाक की तुलना में ज़्यादा मायने रखती है। बितान 2 में संकलित डायरी के पन्ने रचना के अनुसार लेखक इस प्रसंग के किस वस्तु पर उल्लेखित किया है? तो ये किया है उसने स्मृतियों का। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 33 है, डायरी के पन्ने रचना के अनुसार मानव जाति की निरंतरता बनाए रखने का श्रेय किसे है? तो ये है स्त्री जाति को। क्वेश्चन नंबर 34, बितान 2 में संकलित जूझ के अनुसार कक्षा में गणित कौन पढ़ाते थे? तो कक्षा में गणित मंत्री मास्टर पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप झांक रहे हैं। अतीत में दबे पांव रचना के अनुसार इस प्रसंग में आप कहाँ पर झांकने की बात कही गई है? तो ये जो बात है वो इतिहास के पार कही गई है। अगला क्वेश्चन जो कि बीसलदेव रासो को नायिका का नाम क्या है? तो बीसलदेव रासो की जो नायिका है उस नायिका का नाम है राजमती। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित ग्रंथ माना है? आपको बताना है कि प्रमाणित किसने माना था। तो इसको जो प्रमाणित मानने वाले थे वो थे श्याम सुंदर दास, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 38 की बात की है तो आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको गलत कथन छांटना है। तो इसमें जो गलत कथन है वो पहला ही है कि इस साहित्य के राष्ट्र प्रेम को सुंदर चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 है, इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को संत सामंत काल कहा है? तो इस काल को जो कहने वाले थे वो थे राहुल सांकृत्यायन, यानी ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? कौन सी की नहीं है? तो वो है कवितावली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाव के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है, तो वो है नावादास, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा कि इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी अन्नदास हैं, वो संत काव्य से संबंधित नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो इस कथन को कहने वाले थे वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा कि निम्न रचनाकारों में ललित ललाम के रचनाकार कौन है? आपको बताना है, तो इसके रचनाकार हैं मतीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इनमें कौन सी रचना देव की नहीं है? आपको बताना है, तो जो देव की रचना नहीं है वो है रस मंजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? तो ये जो रचना है सेनापति की बतानी है आपको, तो वो है कवि रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां कि भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको बताना है इसमें, तो भाषा भूषण के रचयिता हैं वो हैं महाराजा जसवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है देखिएगा कि इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि गलत कथन कौन सा है? तो वो है भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया, ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? आपको बताना है, तो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है वो है चंदायन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा कि जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें गलत कथन बताना है, तो वो है कि तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई और शैली को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 51 है, मीराबाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं, यानी गलत कथन छांटना है आपको, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 52वां है, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त का राजस्थान से संबंध नहीं है? तो वो हैं मलूकदास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 53वां है, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आपको कबीरदास से संबंधित गलत कथन छांटना है, तो वो है पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 54वां है देखिएगा, 54वां क्वेश्चन है कि रीतिकाल के नामकरण के संबंध में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपको रीति शब्द के बारे में बताना है, तो वो है अलंकार, रस, ध्वनि, नायक, भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 55वां है देखिएगा कि इनमें से महाकवि बिहारी ने सतसई संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है प्रकृति का आलम रूप से चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, निम्न में से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं है? तो वो है बालकृष्ण शर्मा। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से किस रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? ये आपको बताना है कौन सी जो नहीं है, वो है प्रेम मोहिनी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है खड़ी बोली का? तो वो है प्रिय प्रभास, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 59 है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस विद्वान का है? इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 को देखिएगा कि भाषा योगवाविष्ट के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है राम प्रसाद निरंजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ये आपको बताना है, तो वो है वैदेही वनवास। अगला क्वेश्चन, इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंध कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको गलत विकल्प छांटना था, तो सूक्ष्म के प्रति स्थूल का
विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से पंत की रचनाओं का कालक्रम किस विकल्प में है? आपको कालक्रम बताना है कि कौन सा कालक्रम है वो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, ग्रंथि, गुंजन, युगांत और ग्राम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिएगा कि प्रकाश वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रशांत कृति कामायनी महाकाव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है, तो वो है इसकी कथा 1600 में विभक्त है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही क्रम निम्न में से विकल्प आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, इनमें से कुरुक्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन से छांटना है। तो वो है कि यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक यानी प्रथम में संकलित नहीं है? तो वे हैं धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर अगर 69 की बात की है, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? आपको बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4 में इत्यम, फिर हरिघास क्षणभर, फिर बावरी हरे और फिर आंगन के पार द्वार। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, इनमें से किस कवि की रचनाएं चौतक सप्तक से संकलित नहीं है? आपको बताना है। तो वो है शमशेर बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? आपको बताना है। तो वो है रंगभूमि, ऑप्शन नंबर 2। लेखक प्रकाश वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र के इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? ये आपको बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर 3, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा कि अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाश वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। आपको इसमें से सही चुनना है। तो वो ऑप्शन नंबर 1 ही है, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष और मानस का हंस। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवत चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ये है पुनर्नवाह, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन रागेश द्वारा रचित है? तो ये कहानी है वो है मलबे का मालिक। क्वेश्चन नंबर 76, गदर कहानी की रचनाकार निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि कौन है। तो वो है रागे राघव। अगला क्वेश्चन जो कि 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जो कहानी है वो है पत्थर गली, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है। तो वो है शकुंतला मातर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा कि इन रचनाकारों में कौन सी रचना राम वृक्ष बैनपुरी द्वारा रचित है? तो ये जो रचना है वो है गेहूँ और गुलाब। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा कि इनमें से कौन सी रचना नरेश मेहता द्वारा रचित है? तो ये जो रचना है वो है संशय की एक रात। अगला क्वेश्चन 82 कि लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि इस अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। इन अलंकारों की परिभाषा लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन इसमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो कि गलत कथन है कि जहाँ उपमान व उपमेय में अभेद्य आरोपित किया जाए वहाँ संधि अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा कि रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, काव्य लक्षण से संबंधित यह कथन
किसका है? तो इस कथन को जो कहने वाले थे वो थे पंडित जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन 85 के काव्य प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन छांटना है तो वह शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगर 86 की बात की जाए तो विद्वानों ने काव्य हेतु की गई दृष्टि से किस काव्य को आवश्यक नहीं माना है? ये आपको बताना है किसको नहीं माना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ईश कृपा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर कि ध्वनि सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि के दो भेद माने गए हैं। तो इसके अनुसार जो फर्स्ट है वो लक्षणा मूला, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 88वां, इनमें अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अनुकरण से संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मतों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 89 है कि लोनजाय के उदात्त तत्व विषयक विवेचन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी इसमें आपको गलत कथन छाटना है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 के लोजाइनस हर स्थिति में साहित्य में गरिमामयी भाषा का प्रयोग के पक्ष धरते। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा कि भरत के रस निष्पत्ति संबंध सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या अभिव्यक्तिवाद कहलाती है? तो ये जो व्याख्या है वो कहलाती है अभिनव गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, जूस द्वारा सीखने की समाकृति के प्रवर्तक थे। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वर्दिमर, कोप्पा और कोलर। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रम आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? आपको ये बताना है। तो उसकी ये बुद्धि लब्धि है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 93 है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव विकास परिणाम है। तो जो मानव विकास है वो वंशागति और वातावरणीय कारकों का परिणाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। तो शिक्षा मनोविज्ञान याद रखिएगा सभी से संबंधित है, चाहे वो अधिगमकर्ता हो, अधिगम प्रक्रिया हो या फिर अधिगम परिस्थिति हो। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा कि श्रृंखला अधिगम संबंधित है। तो जो श्रृंखला अधिगम है वो ज्ञानी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 97, किशोरावस्था बड़े दबाव और तनाव तूफान संघर्ष की अवस्था है, यह कहा था। तो इसको कहने वाले थे स्टोनी हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोविज्ञान में व्यवहारवादिता का प्रतिपादक करने वाले थे। तो इसका प्रतिपादक करने वाले जे.बी. वॉटसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मकता की विशेषता होती है। तो इसकी जो विशेषता होती है वो उपयुक्त सभी यानी मौलिकता, प्रभाव, लक्ष्यता सब कुछ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? तो वो होती है अनुभव और नवीन अर्थ खोजने से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? आपको बताना है कौन सा है जो नहीं है। तो वो जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर 4 सजीवों के विभेदन करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया वे हैं। तो वे है आशुवेल, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन सामग्री नहीं है? तो वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मसंप्रेषण को कहते हैं। तो आत्मसंप्रेषण को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है? तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 देखते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार संचार में वर्गीकृत किया गया है। किस में वर्गीकृत किया गया है? तो यह दृश्य एवं श्रव्य दो तरफा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है। तो उसमें सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब आधारित सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना और उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 109 के अधिगम करता व्यक्ति भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है कि शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है वह है, तो याद रखिएगा वह है संप्रत्यय, संप्राप्ति और प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1 से 11 है, शिक्षण प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें दूसरों के व्यवहार क्षमताओं के विकास का लक्ष्य प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार की उपयुक्त परिभाषा है। तो इस परिभाषा को जो देने वाले थे वो थे N.L. गेज। क्वेश्चन नंबर 112 है कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है सीख लिया जाता है, यह कौन सा नियम है? तो ये जो नियम है वो है प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादन उन्होंने किया वे हैं, तो इसको जो करने वाले थे वो थे सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 114 के प्रेरणा प्रबल ह्रास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं क्लार्क एल हल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, तो वो है शिक्षक उद्देश्यों में अंतर्निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं, आपको इसमें से तत्व बताने हैं, तो इसमें जो सभी हैं वो शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन, सही जोड़े का चयन कीजिए, आपको इसमें सही जोड़ा बताना है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, आशुवर अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक कच्चा कच्च में प्रयास करता है, तो शिक्षक है वो कच्चा कच्च में प्रयास करता है, उपरोक्त सभी का यानी ये जो पॉइंट दिए गए थे वो सभी इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी आपको गलत युग्म इसमें से छांटना है, तो जॉन डी वो संरचनावाद है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 120 मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, तो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है वो है अपरिपक्वता। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपके लिए अवतरण दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, उसके अनुसार आपको आंसर्स करने हैं नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन है देखिएगा 121 कि भारत के मध्य भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है क्योंकि गंगा यहाँ से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 122 गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग कैसे है ये आपको बताना है, तो क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में गंगा की पवित्रता कथित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जो कि 123वां है, उपजाऊ का विलोम शब्द क्या है, तो उपजाऊ का विलोम आपको पता होगा अनुपजाऊ होता है। इस अवतरण को पढ़ना है आपको ध्यान से और नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 124 है, देखिएगा कि पहले जागे हैं से क्या तात्पर्य है, तो पहले जागे हैं से तात्पर्य है कि ज्ञान प्राप्ति में पहले हुई है। क्वेश्चन नंबर 125 है, हम ही प्रकम्पित कर चुके रघुपति तक का भी हृदय हमारी किस विशेषता का बोध होता है, तो इससे हमारी जो वीरता है उसका बोध होता है। 126 देखिएगा कि विश्व को भारत का जयघोष करने को क्यों कहा जाता है, तो ऐसा कहने का कारण है वो है कि हमारी परंपराओं से चले आ रहे गुणों के कारण। क्वेश्चन नंबर 127 के हमारी दयालुता किस पंक्तियों से प्रकट होती है, तो जो हमारी दयालुता है वो पर शरणागत हुए कहाँ कब हमें नहीं प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, आपको बताना है, तो गलत कथन है वो कार्यसूची बैठक के साथ साथ बनाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 129वां क्वेश्चन है कि उच्छृंखल शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है उत प्लस श्रृंखल। क्वेश्चन नंबर 130 मुखचंद्र के समास है, मुखचंद्र में आपको समास बताना है, तो मुखचंद्र में समास है वो है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुचित में उपसर्ग है, आपको अनुचित में बताना है, तो अन है वो उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 132 कृत प्रत्यय का योग होता है, तो कृत प्रत्यय का वो क्रिया या धातु के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही वाक्य है, आपको बताना है सही वाक्य कौन सा है। तो स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी, ये सही वाक्य है। सही वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है इसमें से, तो वो है प्रज्वलित। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य के लिए सही शब्द लिखा गया है। तो वो लिखा गया है कलम की कमाई खाने वाला मत्स्यजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शब्द एवं का अर्थ सही नहीं है, यानी आपको गलत छांटना है इसमें से। तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, अचल, अचला और पर्वत नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 137वां है कि कौन सा विलोम युग सही है। तो पहला ही है औपचारिक, अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 138, रेडियो समाचार लेखन की आधारभूत बातें क्या नहीं है, आपको बताना है कौन सी हैं जो कि रेडियो की आधारभूत बातें नहीं हैं। तो देखिएगा इसमें जो समय के फ्रेम का बंधन नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 139वां है कि असंगत कथन कौन सा है, आपको इनमें से देख के बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो असंगत है कि टीवी की खबर बाइट्स के आसपास नहीं बुनी जाती। 140 देखिएगा कि रेडियो समाचार की भाषा के आधार पर कौन सा कथन असंगत है, आपको इसमें से बताना है कि असंगत कथन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसकी भाषा तत्सम शब्दों से युग्म और अलंकारिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन कौन सा है, आपको इसमें से बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है कि कविता के शब्दों के पर्याय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन कौन सा है, 142 आपको देखना है। तो नाटक से सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शन किया जा सकता है, ये गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, यानी इसमें से आपको असंगत छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कहानी की कल्पनाकार असीमित प्रयोग किया जा सकता है, ये क्या है, गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर चलें तो 144 देखिए कि डायरी के संदर्भ में असंगत आपको बताना है। तो डायरी के संबंध में असंगत है ऑप्शन नंबर 4 कि डायरी की भाषा परिष्कृत एवं मानक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 145 है कि रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है। असंगत है वो है रेडियो नाटक के पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 140 के सही कथन का कौन सा है, आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरंजीवो जीरो जुर क्यों न सने गंभीर और को घट ए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर, इस दोहे में हैं। तो इस दोहे में अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है। अगला क्वेश्चन 148 के ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है। तो वो भयानक रस से इसका कोई संबंध नहीं होता है। 149 देखिएगा कि सही कथन कौन सा है, सही कथन है वो है रस व्यंग होता है। लास्ट क्वेश्चन, आवेगों से विपुल विकल शीर्ण सैया कृसांगी हिचंता दग्धा व्यधि हृदया शुष्क ओष्टा अधीरा। इस पंक्ति में छंद है, आपको इनमें छंद बताना है। तो इनमें जो छंद है वो है मंदा क्रांता, आप गिन के बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 150 क्वेश्चन थे वो हमने पूरा कर लिए हैं। एक और पेपर बचा है प्रीवियस, जिसको हम करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।